देखिए हम लोगों का ना ये कल्चर बन चुका है कि अगर कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, अगर कोई लड़की परफेक्ट नहीं है, मोटी है, तो हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे, उसे हम ये चीज़ बताएंगे कि यार तू मोटी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हम नीचे लेके आएंगे, क्योंकि हमारी सोच ही जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकती इतने लोगों की। आप खुद मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि ऐसा है कि नहीं है। तो अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक लड़की मोटी है, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर जाती है तो वो सबसे पहले मिलते साथ बोलेगा यार मोटी हो गई है और या तू मोटी है। अच्छा अब क्या होगा अगर उसने उस पर गुस्सा उतारना है, अगर वो खाना खा रही तो उसको बोलेगा यार इतना ना खाया कर, तू मोटी हो गई है, या उसको बोलेगी। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि यहाँ पे इस माशरे में ये सबसे पहली बात ये कि इस तरह के काम छोड़ दें, अपने दिल को ना थोड़ा बड़ा रखें, छोटा रखने की कोशिश ना करें। ये छोटे दिल के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं, यार तू मोटी हो गई है, यार तेरा रंग काला हो गया, यार तेरे पाँव काले हो गए, यार तेरे हाथ काले हो गए, यार तू बेढंगी सी हो गई है। ऐसा करना सबसे पहले छोड़ दें, क्योंकि आप देखें आपने बड़ापन दिखाना है ना, कोई छोटापन तो नहीं दिखाना। अगर तो आपकी सोच ही छोटी है, आपका दिल छोटा है, तो आप ऐसी बातें तो करेंगे। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या होता है कि अगर वो कोई लड़की मोटी है, वो अपने किसी फ्रेंड के घर चली जाती है। अब ज़ाहिर बात है आपस में जो फ्रेंड्स होती हैं उनका भी, मैं ज़ाहिर बात है हर किसी को नहीं कह रहा, लेकिन 100 में से 2 तो होंगी ऐसी, 5 तो ऐसी होंगी। जो बात सच्ची है वो तो मुंह पे करनी चाहिए, मैं समझ लें कि ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। अच्छा अब क्या होता है कि अगर एक लड़की मोटी अपनी दोस्त के घर चली जाती है, तो वो दोस्तों में भी आपस में ना थोड़ा सा होता है कि 2 दोस्त मिल गई हैं और एक को उन्होंने जो है ना वो थोड़ा क्रिटिसाइज करना है। तो अब क्या होगा कि वो बोलेंगे यार तू थोड़ी मोटी नहीं होगी पहले से, हालांकि वो हो सकता है वैसे ही है, बल्कि कम हो गई है थोड़ी सी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 करने के लिए उसको बोलेंगी कि यार तू थोड़ी मोटी हो गई है, बजाय इसके कि उसको मोटिवेशन दें, उसको बोलें कि यार तू तो पतली हो गई है या तू कम हो गई है, या उसको एक मोटिवेशन देगी यार अपने आप को कम करो, अपने आप को परफेक्ट करो, क्योंकि ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ना करे अगर आपको ऐसी बीमारी लग सकती है जो लाइलाज है, तो उसका आप क्या करेंगे? आप सोचते रहेंगे यार मेरा क्या कसूर है, मुझे ये बीमारी कहाँ से लग गई है, मुझे तो इलाज करवाना चाहिए, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, हो सकता है मैं करवाता हूँ। आप में जाके कमेंट्स पढ़ें, इतनी ज़्यादा फीमेल्स के जो वो कम है, फ्री में आपको करवा रहा हूँ यार। मिशन है हमारा, मिशन टू मेक एवरीवन हेल्थी एंड फिट। अच्छा फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि रिश्ते नहीं आते। सबसे पहले जो लड़की मोटी है ना, उसके दिमाग में यही बात बैठी रहती है कि मेरे घर अगर कोई रिश्ता आएगा तो आके मुझे देखेंगे जब मोटी है तो वो क्या सोचेंगे। ये बात पक्की हर लड़की के दिमाग में आती है। या फिर क्या होता है, अगर कोई रिश्ता देखने आए तो उस लड़की का रिश्ता नहीं होता, या फिर शादी से 1 महीना 2 महीने बाद पहले उसको याद आता है कि मैंने अपना वेट लूज करना है। ये हमारा जो कल्चर है, ये हमारा दिमाग जो है वो ये कह रहा है। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं यार, आप खुद सोचें। अब जब क्या होता है, ये सब मामला उस लड़की के साथ होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 चला जाता है। उसके दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आती कि मैंने वेट लूज करना है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है जो कि लोगों ने उसको बोली होती है कि तू मोटी है, तू परफेक्ट नहीं है, और तू कभी जिंदगी में कम नहीं हो सकती, तू वेट लूज नहीं कर सकती। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि आप खुद नहीं करना चाहती। ये बात सोचने की बजाय उस वक्त आपको फैसला करना चाहिए। यही मौका होता है कि आप फैसला करें। आज से आपने ठान लिया है, देखिए दोगला फैसला नहीं आपने करना, आपने कंफर्म फैसला करना है कि ये मैंने करना है। यानी कि 4 दिन आपने किए, 4 दिन बाद आपने, अब आप क्या होगा, इस दौरान भी जब आप वेट लूज करना शुरू करेंगे, इस दौरान भी आपको तरह तरह के लोग, पता है क्या बोलेंगे, तरह तरह के लोग बोलेंगे यार ये क्या कर रही हो यार, जिम जाना शुरू कर दिया, डाइट कर रही हो, अब अपनी स्किन जो है वो लूज हो जाएगी, दोबारा जब जिम छोड़ोगी तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। यार ये कैसी बातें, ये बातें वो बंदा कर रहा होता है जिसने जिम का मुंह भी नहीं कभी देखा होता। वो ये बातें कर रहा होता है कि डाइट से और एक्सरसाइज करने से स्किन लूज हो जाएगी। यार कमाल है। अच्छा अब क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल मैंने आपको बताया कि 0 हो गया लोगों की बातें सुन सुन के। लेकिन इससे क्या हुआ कि उसने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। अब उस स्ट्रेस से अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो 0 पे चला गया, उसकी वजह से उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, दिन ब दिन गेन होता जाएगा, ना कि कम होगा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने फैसला करना होता है कि आपने अपना वेट लूज करना है, तो आपने स्टार्ट कर देना है डाइट प्लान और एक्सरसाइज की। आपको कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ पे देने के लिए हर वक्त बैठा हूँ। मैं तरह तरह के अपने प्लान्स जो वो अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि मैं भी ये आपको इस फीमेल का सारा बताऊंगा कि हमने किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म किया। अब जो लड़की मोटी है, वो क्यों मोटी है, क्यों उस पर फैट है, क्यों उसका वेट इतना ज़्यादा है, उसकी अपनी वजह से है ना। उसने खाना पीना कंट्रोल नहीं किया, उसकी कोई रूटीन नहीं है, कब सो रही है, कब जाग रही है, कब खा रही है, कब पी रही है, उसको कुछ पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। ज़ाहिर बात है फिर तो मोटा ही होना है। ये तो हमारा लाइफस्टाइल है ही नहीं है। अगर लाइफस्टाइल हमारा देखा जाए तो नेचुरल चीज़ें हैं,
फास्ट फूड आप खाती हैं, ड्रिंक्स पीती हैं, तो अननेचुरल ये हमने खुद बनाई हुई हैं। जो हमने चीज़ें खुद बनाई हुई है ना, वो हमें नुकसान देंगी। जो चीज़ें नेचुरल है ना, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगी। लिहाजा आपने नेचुरल चीज़ें खानी है, अननेचुरल चीज़ें नहीं खानी। उसके बाद जब आपने वेट लूज करना है ना, वेट लूज करने से पहले आपने एक चीज़ सोच लेनी है, यार मैंने पूरी ज़िंदगी या मैंने 10 साल 5 साल फास्ट फूड खाया, ड्रिंक्स पिए, तो 4 से 6 माह मेरा रेस्ट का टाइम आ गया। रेस्ट टाइम के बाद जो है वो आपने खाना है। लेट्स सपोज मैं एक बात करता हूँ, अल्लाह ना करे कि अगर ऐसा हो कि एक चीज़ बनी हो कि आप फास्ट फूड ड्रिंक्स जो है वो 2 साल तक खा सकती हैं, उसके बाद आपने 1 साल का ब्रेक देना है। अगर आपने 1 साल का ब्रेक ना दिया तो आपकी डेथ हो जाएगी। अगर ये लेट्स सपोज बात हो तो आप क्या करेंगी? आप जारी बात है, अगर 2 साल खा रही हैं, आप 1 साल मस्ट छोड़ेंगी। आप अपने कमरे से बाहर निकलेंगे, मैं भूल के खा ना लूँ तो मेरी डेथ ना हो जाए। बात इस तरह है या नहीं है ना? खुद सोचें। तो इसी तरह आपने ये सोचना है कि मैंने जितना फास्ट फूड खाना था खा लिया, अब मैंने 6 महीने रेस्ट देना है। उसके बाद छोटा मोटा चीट मील जो है वो आप कर सकती हैं, उसका कोई मसला नहीं है। उससे कभी भी आपका वेट लूज नहीं होता। वेट लूज वेट गेन आपका सब यहाँ पे आपके दिमाग में फिट है, आपके दिमाग से होता है। अब आपने करना क्या है? इन सब बातें मैंने जितनी भी की हैं, इसका एक ही सिंपल हल है, एक्सरसाइज और डाइट। डाइट में आपको मैं कभी भूखा नहीं मारता। अब मेरी जितनी भी डाइट प्लान्स हैं वो सारी आप देख सकती हैं। देखिए, आप घर के मुश्किल से मुश्किल काम कर सकती हैं, खाना पका सकती हैं, सफाइयाँ कर सकती हैं। आपकी अम्मी एक दफ़ा आपको गुस्से से कहती हैं कि यार जो है वो रोटी बनाओ या खाना बनाओ या फिर सफाई करो, तो आप करती हैं ना। तो यार इतनी दुनिया की बातें सुन रही हैं तो ये एक छोटा सा काम नहीं कर सकती? छोटा सा काम है एक्सरसाइज और डाइट करना। आप जॉब करती हैं, जो सबसे मुश्किल काम है, सुबह से लेकर शाम तक दिमाग की भी खपाई है, तो वो आप कर लेती हैं। तो 1 घंटा आप पूरे दिन में अपने आप को नहीं दे सकती। अब मैंने आपको ये जितनी स्टोरी सुनाई है, ये इस फीमेल की है जिसका हमने 20 डेज में 10 kg वेट लूज किया। आप मानेंगे? अब हमने क्या किया, इस लड़की ने मेरे साथ रब्ता किया, ऐसे मुझे कहा कि वेट लूज करना है मैंने, तो कुछ आप बता सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो फिर मेरे मतलब नज़दीक ही थी लड़की, तो मैंने ना उसका वेट शेट हर चीज़ चेक की। तो मुझे ना लड़की देख के पता चल जाता है कि ये करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। बाकी ट्रेनर ने मोटिवेशन देनी होती है। मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह से। तो इससे पहले कि मैं आपको इस फीमेल की स्टोरी बताऊँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती है। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अच्छा, इस फीमेल से ना मेरा रब्ता हुआ। इस फीमेल ने मुझे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि मैंने वेट लूज़ करने का सारा प्रोसेस किस तरह से होगा। मैंने उसको सारा समझाया। अब इसकी डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, मेरी इसके साथ डील डन हो गई। एक्सरसाइज और डाइट जो है वो तैयार हुई। पहले तो इसकी बात ये थी कि मेरा वेट लूज काम हो नहीं सकता। दुनिया के मैंने सारे काम करके देखे हैं। तो जब मैंने दुनिया के सारे काम उससे पूछे हैं ना, तो वो सब उल्टे के उल्टे काम थे, कोई सीधा काम नहीं था। अगर सीधा काम होता तो वेट लाजमी कम होता है। ये बात तो जहन से निकाल देना कि वेट कम नहीं होता, ये तो 1000% दिमाग से निकाल दें। अच्छा, इसको मैंने डाइट प्लान लिख के दी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। डाइट प्लान लिख के दी, वर्कआउट प्लान दिया, टोटल होममेड वर्कआउट था। उसने कहा यार जिम में वर्कआउट ही नहीं, कोई मशीनें नहीं इस्तेमाल हो रही, तो मेरा तो वेट ही लूज नहीं होगा। मैं कहा यार सबसे पहले ना अपना दिमाग ठीक करो। ये छोटी छोटी बातें जो लोगों ने दिमाग में डाली हैं, इनको दिमाग से बाहर करो और लोगों को खुश रखना छोड़ो। अपने आप को खुश रखो, ना कि लोगों को खुश रखो। अपने आप को खुश रखो, जो खुद को ठीक लगता है वो करो, बात सीधी है। अच्छा, फिर ना मैंने इसको वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान जो वो दी, तो 2 दिन बाद जो है ना, वो ज़ाहिर बात है, एक बंदा 2-2 रोटियां खा रहा है, जो है वो फास्ट फूड भी खा रहा है, ड्रिंक्स भी पी रहा है। अब ये चीज़ें छोड़नी तो मुश्किल नहीं, ये तो हिम्मत की बात है। हूँ मेरे नाल दी हिम्मत किस नूं बंदा दिया है कि जिसको मैं तो साल पूरा उबली चीज़ें खाता हूँ, जिसमें पता ही नहीं होता मैं क्या खा रहा हूँ। सिर्फ जिंदा रहने के लिए चीज़ें खा रहे हैं हम, बस कोई टेस्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये क्या है, विल पावर है ना। देखें, विल पावर है, विल पावर से सारा करते हैं। मेरा गोल है, अभी मुझे पिछले दिनों में लोग कह रहे थे यार थोड़े वीक हो गए हो आप, मतलब मैं डाइट कर रहा था थोड़ी ज़्यादा अपने एब्स क्लियर करने के लिए सारे। मैंने कहा कोई मसला नहीं। अब 1 वीक गुजरा, 1 वीक गुजरने के बाद लोग बोलते हैं यार ठीक होना शुरू हो गया। अब ये डाइट है ना मेरी, मैंने डाइट चेंज की थोड़ी सी, साथ ही में ठीक होना शुरू हो गया। अब इस फीमेल ने क्या किया, 2 दिन बाद ना इसका दिल बेईमान हो गया। दिल बेईमान हुआ, इसने मुझे कहा कि सर मुझे भूख बहुत लग रही है। मैंने कहा यार जो मर्जी हो रहा है, कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं करवा सकता। आप किसी के पास भी जा सकती हैं। ज़ाहिर बात है, अगर मैं उसको साथ खिलाता पिलाता भी रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर फास्ट फूड देता रहूँ, तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं। रोटियाँ चपातियाँ 5-5 दिन की देता रहूँ, तो फिर तो मेरी बेइज्जती है। अगर मैं वेट लूज ना, मेरा इतना नाम है। फिर ना क्या हुआ, वर्कआउट से उसको एलर्जी होनी शुरू होगी। एक दफ़ा ना, छोड़े सारी बातें, वो बीच बीच में करती रही ना, मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ।
अच्छा, उसने ना मुझे बोला कि आप ना हमें मुझे जो है वो ये बताएं कि मेरा ना एक दिन उसने जिम में आना था, उसने कहा मेरा ना सर दर्द कर रहा है, सर हल्का सा। मैंने कहा ठीक, मैं समझ गया दिल बेईमान हो रहा है। मैंने कहा ठीक हो गया, छुट्टी कर लो। एक छुट्टी कर ली उसने। अच्छा, फिर 2 दिन करने के बाद ना सुबह 8 बजे का मैंने उसको टाइम दिया हुआ था, जान पूछ के मैंने उसको 8 का टाइम दिया था, ताकि उसकी जो सुस्ती है ना ये सारी निकल जाए, ताकि वो थोड़ी एक्टिव हो, स्ट्रोंग हो कि मैं ये कर सकती हूँ। उसको पता लगे कि ये तो लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है, 11-12 बजे उठने वाली कौन सी लाइफ है भाई, बुलशिट लाइफ है वो। अच्छा, वो ना 8 बजे उससे 2 दिन आई, तो फिर 2 दिन बाद ना उसका दोबारा दिल बेईमान हुआ। मुझे रात को मैसेज किया, सर जी मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है। मतलब मैंने ना वो मतलब उसने मुझे बताया कि इसको हाल बताएं। मैं समझ गया, मैं कहा बीबी इसका हाल कुछ भी नहीं है, ये जो तुम, मैंने उसको नहीं ये बात बोली, मैंने दिल में सोची ये जो बेईमानियां कर रही हो ना छुट्टी करने के लिए, ये किसी और के साथ करना। मैंने उसको आगे से कहा यार कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। रात को की सुबह ना उसने मेरे से रब्ता किया, उसने मुझे कहा कि मैं ना आज जिम नहीं आऊँगा, मेरी नींद नहीं पूरी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं उसको कहा आज के बाद जिम आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको ट्रेन नहीं कर सकता। वो उसको ज़हरी बात है थोड़ा हुआ कि यार मैं इतना अच्छा जा रही हूँ, और उसको ना मैंने वेट चेक करने से मना किया था कि तुमने अपना वेट चेक नहीं करना जब तक मैं नहीं कहता। उसने ना, वो ज़हरी बात है, मोटिवेशन नहीं थी ना उसके पास, तो वो ना उसने फ़ोन मैंने उसको फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो जिम में आ गई, उसने आके माजरत भी की, उसने कहा कि अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। वो दिन है आज का दिन है, 20 दिन लगातार उसने अंदर कोई छुट्टी नहीं की, डाइट उसने प्रॉपर ली, उसने मेरे से एक दफ़ा भी नहीं पूछा। अब देखिए मुझे कितना मज़ा आया है, मुझे तो बहुत मज़ा, जब मेरे को मतलब बात मान के चलता है तो मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो ना फिर उसने अपनी डाइट शुरू कर दी, अपनी डाइट को जो कंटिन्यू रखा, मैंने उसको वर्कआउट करवाया, एक्सरसाइज की। अब क्या होता है यहाँ पे फीमेल का जब हम शुगर जो है ना वो छुड़वा देते हैं, मीठा किसी किस्म का छुड़वा देते हैं, तो उसका इंसुलिन लेवल जो नीचे चला जाता है। जब नीचे जाता है तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, उसका एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करेगा, डाइट करने का दिल नहीं करेगा। यहाँ पे ही ट्रेनर का काम होता है कि उसको एक मोटिवेशन दे, उसको बोले चल 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 अगे लग, इतने सोना है। तो मैं उसको मोटिवेशन देता रहा। आज 20 दिन के अंदर 10 kg हमने वेट लूज किया, नामुमकिन सी बात थी। जब मैंने उसको स्केल पे खड़ा किया ना 20 दिन बाद, मैंने कहा आज खड़ी हो, जब उसने अपना वेट देखा उसको यकीन नहीं था हो रहा, उसने 10 दफा झुक के नीचे देखा, उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, मेरा वेट कम हो ही नहीं सकता। तो मैं हंसना शुरू हो गया, मैंने कहा यार ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो आगे चलोगी तो पता लगेगा। तो ये सिंपल सी वीडियो था। अभी मैं बातें करना चाहूँ तो 2-2 घंटे यहाँ पे करता रहूँगी। जो कुछ हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है, ये फीमेल्स के साथ आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको कोई गाइड करने वाला नहीं। यार मैं तो कसम से यकीन जानो, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। हर बंदा बस माल बनाने के चक्कर में, पैसा आएगा बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। अब आप लोग इतना लव एंड सपोर्ट देते हैं अपनी, इसी वजह से देते हैं ना, क्योंकि मैं देखें मैं खुद आपके साथ मतलब एक मोहब्बत है आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। अब जो चाहता है इस फीमेल की 20 डेज की डाइट प्लान, एक्सरसाइज जो हमने इसको करवाई है, घर पे करवाई है सारी, मतलब होम वाली करवाई, जिम में करवाई है, लेकिन सब घर पे आप कर सकते हैं, कोई मशीन हमने यूज़ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो आए तो नीचे आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है, और इस वीडियो को इतना आपने शेयर करना है ना, ताकि जड़ियाँ घर ही चेंज करके सुती हैं ना कुड़ियाँ, उनको को थोड़ी मोटिवेशन मिले और वो भी स्टार्ट करें अपनी हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश करें। अपनी हेल्थ को ठीक रखें ताकि आप बीमारियों से बच सकें, लॉन्ग टाइम आप चल सकें। इसके अलावा आप जितनी भी है ना अपना, हाँ एक और आपको बात बताऊँ सच्ची, छोटी सी बात है फिर बात को ख़त्म करते हैं। अच्छा, बात ये है कि आपका जितना भी होता है ना, पुराने दौर की लड़कियां जो देख लें, औरतें देख लें, लड़कियां कितों औरतें देख लें पुराने दौर की, यार 100-100 साल की भी हो ना तो बाजार जाती हैं, जाके सामान खरीद के घर लाती हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो काम काज करने वाली औरतें थी, पुरानी उनकी खुराकें थी, फास्ट फूड ड्रिंक्स उनकी लाइफ में नहीं थी, तो वो आज स्ट्रॉन्ग हैं, तगड़ी हैं, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ। ठीक है, जो आज की लड़कियां वो तो टोटल समझ लें कि फार्मी चूचा नहीं होता, फार्मी चूचा वो टाइप है। वो जो देसी मुर्गा था ना, देसी कुकड़ियाँ थी, वो पुराने दौर की थी, जो हकीकत बात है। तो इतनी सी जो है हमारी वीडियो थी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर मस्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में मस्ट क्लिक कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।